लीजिए सुनिए लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी अंडे के बराबर दाना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। एक समय खेलते खेलते नदी में से बालकों को अंडे के बराबर अनाज का एक दाना मिला। पास से जो राही जा रहा था उसने एक आने में मोल लेकर उस दाने को किसी राजा के हाथ बेच डाला। राजा देखकर बड़ा चकित हुआ। सारे मंत्रियों को एकत्र करके पूछने लगा कि ये क्या है। कोई न बता सका। राजा ने उसे खिड़की में रख दिया। एक दिन मुर्गी ने आकर उस दाने में छेद कर दिया। तब मंत्रियों ने जाना कि वो अनाज का दाना है। राजा ने अपने राज्य के समस्त विद्वानों को आज्ञा दी कि खोज लगाएं कि ऐसा दाना किस देश में उगता है। विद्वानों ने पुस्तकें छान मारी, कुछ पता न चला। उन्होंने आकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, हमारी पुस्तकों में इस दाने की कहीं व्याख्या नहीं मिलती। किसी किसान को बुलाकर पूछना चाहिए। राजा ने सेवक भेजकर एक किसान को बुलाया। किसान बूढ़ा कुबड़ा, पीत बदन, मुंह में दांत न पेट में आंत, आंखों से अंधा, कानों से बहरा, दोनों हाथों में लाठियां लिए गिरता पड़ता राजा के सामने आया। राजा हाथ में दाना लेकर, तुम बतला सकते हो कि ऐसा दाना किस देश में उत्पन्न होता है? तुमने ऐसा दाना कभी मोल लिया है अथवा अपने खेत में बोया है? किसान दाना टटोलकर, पृथ्वीनाथ, मैंने ऐसा दाना कभी नहीं देखा, न कभी मैंने मोल लिया, न कभी बोया। मैंने तो यही साधारण दाने देखे हैं। स्यात मेरे पिता को कुछ मालूम हो, उनसे पूछ देखिए। राजा ने उसके पिता को बुला भेजा। पिता के हाथ में एक लाठी थी। वो बेटे से अच्छा था। आंख कान ने भी जवाब न दिया था। राजा दाना दिखाकर, बाबा, ये दाना किस देश का है? तुमने ऐसा दाना कभी खरीदा अथवा बोया है? पिता, महाराज, मैंने ऐसा दाना कभी नहीं बोया। मोल लेने के विषय में मेरी ये विनती है कि मेरे समय में रुपए की चाल न थी। अनाज के बदले में ही सब व्यवहार चलता था। हाँ, इतना कह सकता हूं कि हमारे समय में आजकल से दाना बड़ा पैदा होता था। स्यात मेरे पिता को कुछ मालूम हो, उन्हें बुलवा भेजिए। राजा ने उसके पिता को बुलाया। वो हट्टा कट्टा, नख शिख से ठीक, हाथ में लाठी न सोटा, राजा के सामने आया। राजा ने उसे दाना दिखाया और पहले की भांति वही प्रश्न किया। बूढ़ा हाथ में दाना लेकर, स्वामी, ये दाना मैंने बहुत दिनों से देखा है। चख कर, हाँ, ठीक वही है। राजा, भला ये तो बतलाओ कि ऐसा दाना कब और कहाँ होता था? तुमने ऐसा दाना मोल लेकर कभी अपने खेत में बोया था? बूढ़ा, मेरे समय में सब जगह ऐसा ही दाना होता था। मैं ऐसे ही दानों से पला हूं। हमारे खेत में सर्वदा ऐसे ही दाने उगा करते थे। राजा, परंतु उन्हें तुम कहीं से मोल लाया करते थे क्या? बूढ़ा हंसकर, महाराज, उस समय मोल लेने अथवा बेचने का पाप कर्म कोई नहीं करता था। हम रुपए का नाम तक भी नहीं जानते थे। सबके पास काफी अनाज होता था। राजा, तुम्हारे खेत कहाँ थे? बूढ़ा, परमात्मा की पृथ्वी हमारे खेत थे। जो जहां चाहता था हल चला सकता था। धरती किसी एक आदमी की न थी। सब लोग अपने हाथों की कमाई से पेट भरते थे। राजा, अच्छा, पहले ये बतलाओ कि उस समय धरती ऐसा बड़ा दाना क्यों उत्पन्न करती थी, अब क्यों नहीं करती? दूसरे, तुम्हारा पोता 2 लाठियों के सहारे चलता है, तुम्हारा बेटा एक लाठी के सहारे, और तुम बिना सहारे चलते हो। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, दांत एक भी नहीं टूटा। ये बात क्या है? बूढ़ा, स्वामी, इसका कारण ये है कि इस समय मनुष्यों ने अपना काम करना छोड़ दिया है। दूसरों की कमाई से अपना उदर पालन करते हैं। प्राचीन समय में लोग परमात्मा की आज्ञा पालन करके अपने हाथों से प्राप्त की हुई वस्तु को अपनी वस्तु समझते थे। दूसरों की कमाई पर हाथ नहीं बढ़ाते थे। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी एक अंडे के बराबर दाना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने।